आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल मैक प्राइम में। आपके आने वाले कल की मंगल कामना करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सतयुग में पैदा हुए एक ऐसे दानव के बारे में जिनका वध स्वयं विष्णु ने किया था। मैं बात कर रहा हूं हिरण्यकश्यप के बारे में। जानेंगे जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हिरण्यकश्यप एक दैत्य था जिसकी कथा पुराणों में आती है। उसका वध विष्णु अवतारी नरसिंह द्वारा किया गया। ये हिरण्यकर्ण वन नामक स्थान का राजा था। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था जिसका वध वाराह रूपी भगवान विष्णु ने किया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे जिनके नाम है प्रहलाद, अनुहलाद, सहल्लाद और हल्लाद, जिनमें प्रहलाद सबसे वृद्ध और हलाद सबसे युवा था। उसकी पत्नी का नाम कयाधु और उसकी छोटी बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप के अग्रजों के नाम वज्रांग, अरुण और हयग्रीव थे। हयग्रीव का वध मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने और अरुण का वध धरामरी रूपी माता पार्वती ने किया था। वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उस प्राणों को कोई डर रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उनके नाम थे प्रहलाद, अनुहल्लाद, सहलाद और हल्लद थे। हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकशिपु ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, और उसका पेट चीर कर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अश्नु के द्वारपाल 2 भाई थे, उनके नाम है जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार 4 कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ आए। जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर 4 कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि हे मूर्खों, भगवान विष्णु के साथ रहने का तुम में अभिमान हो गया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भगवान विष्णु से सदा के लिए दूर हो जाओगे। शोर सुनने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ से बाहर आए। भगवान विष्णु सब जानते थे और जय विजय से बोले कि 4 कुमार ही तुम्हारे श्राप को कम कर सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ श्राप और वरदान कभी वापस नहीं लिए जा सकते। जय विजय ने 4 कुमारों से श्राप को कम करने का आग्रह किया, जिसके पश्चात 4 कुमारों ने उन्हें 2 विकल्प दिए। उन्होंने कहा कि जय और विजय, तुम या तो 7 जन्म भगवान विष्णु के महान भक्त बनकर रहो जिनका नाम सदैव आदर सहित लिया जाएगा, अथवा 3 जन्म भगवान विष्णु के घोर शत्रु। उन्होंने 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु बनने का विकल्प चुना और कहा कि हे 4 कुमारों, हम प्रभु के शत्रु बनकर 3 जन्म लेंगे ताकि हमें प्रभु से अधिक दूर न रहना पड़े। तब भगवान विष्णु ने सनकादि ऋषियों से कहा कि ये 3 जन्म असुर जाति में रहेंगे और मुझसे वैर रखते हुए भी मेरे ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने पर ये दोनों इस धाम में पुनः आ जाएंगे। इस श्राप के फल स्वरूप जय विजय सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में असुर जाति में जन्मे।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सतयुग में जय हिरण्यकशिपु और विजय हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि कश्यप और माता दिति थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह के रूप में और हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह रूप में किया। त्रेतायुग में जय रावण और विजय कुंभकर्ण के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि विश्रवा और माता कैकसी थे। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने राम रूप में किया था। द्वापर युग में जय का जन्म शिशुपाल के रूप में और विजय का जन्म दंतवक्र के रूप में हुआ था। उस जन्म में जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के फुफरे भाइयों के रूप में पैदा हुआ। जय के उस जन्म के पिता राजा दम्भघोष और माता सुतसुभा थे और विजय की माता का नाम श्रुतदेवी और पिता का नाम वृद्ध शर्मा था। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में किया था। प्रिय मित्रों, ये थी हिरण्यकश्यप के बारे में प्रस्तुत की गई छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के मनोबल को बढ़ाएंगे, ये आशा करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रस्तुति लेकर, तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें।